नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। आज हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद हैं और आज हम कुछ खास विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है। चूँकि क्या है कि बिहार में कोरोना के वजह से तमाम जगह पूरे इंडिया में अलग अलग तरह का माहौल बना हुआ है। लोग भूखे मरने की स्थिति आ गई थी। अब धीरे धीरे चीज़ें अपने पुराने स्तर पर लौट रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनके ऊपर अभी भी कहीं ना कहीं ये रस्सी लटकी हुई है और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। आपको मैं बता दूं कि बिहार के ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में एक जो बुक बेचने का जो प्रचलन था, जो सेकेंड हैंड बुक थी, जो पुरानी बुक थी, जो कम दामों पर लोगों को मुहैया कराई जाती थी, जिससे छात्रों को पढ़ने में बहुत ही आसानी होती थी। और छात्र यहाँ पर अभी जो आप ये मेरे पीछे देखिएगा कि ये जो एरिया है, ये कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, ये पहले कई छात्रों से गुलजार हुआ करता था, क्योंकि इस कॉरिडोर में जो सेकेंड हैंड यानी पुराने किताबों की जो दुकानें आप देख रहे हैं कि ये किताबों की दुकानें सजती थी और यहाँ पे छात्रों का हुजूम दिखता था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ से छात्र भी नदारद हो गए हैं, चूँकि सारे कोचिंग क्लास और एजुकेशन सिस्टम के बंद हो जाने से छात्र भी कहीं बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और एक और मेजर कारण जो है, ये जो मेरे सामने में देख रहे हैं कि एक दीवार खड़ी कर दी गई है। ये दीवार खड़ी की जा रही है, जिसके वजह से ये जो किताब बेचने वाले जो यहाँ के व्यवसायी हैं, ये दुकानदार हैं, इनका व्यवसाय छीनने के कगार पर आ गया है और काफ़ी मुश्किलों से इन लोगों को गुजरना पड़ रहा है। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ के तमाम दुकानदार मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हालात है और क्यों इन लोगों के जहाँ पुश्तैनी दुकान था, दादा परदादा के टाइम से लोग करते आ रहे हैं, और इसके बाद अब जो सिचुएशन है कि यहाँ से इनको हटने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो हम जानते हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं इनसे कि क्या कहना है और किस तरह का सिचुएशन, क्या लगता है, क्यों क्या हो रहा है। एक तो शिक्षा एजुकेशन यहाँ बहुत ख़राब हो चुका है बिहार का, आप जान रहे हैं। किसी तरह का कॉलेज अभी नहीं खुला है और ये देख रहे हैं हमारे बाउंड्री होने से हम सबको दाल रोटी सब पे आफत आ चुका है। बाउंड्री क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण? ये बिहार सरकार अपना बाउंड्री कर रहा है, अपने अंदर में दे रहा है। इसके कारण कोई महिला कस्टमर नहीं आ पाएगा, कोई जेंट्स कस्टमर नहीं आ पाएगा, तो हम सब कैसे खाएंगे। हम सब परिवार कम से कम 1000 यहाँ परिवार होगा, मतलब एक ही स्टाफ है, कुछ दुकानदार हैं, उसी वजह से चल रहा है। और ये नहीं चलने के कारण हम सब भूखे मरने के नौबत पे आए हुए हैं। तो ये क्या सरकार बाउंड्री करने के बाद क्या आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। प्लस है कि यहाँ बाउंड्री करने से कोई कस्टमर नहीं आ पाएगा, कस्टमर नहीं आ पाएगा तो हम सब कुछ बेच नहीं पाएंगे, ना कुछ कमा पाएंगे। इसके कारण शिक्षा स्तर बिगड़ेगा। लॉकडाउन के बाद ये कितने दिन बाद फिर से ये किताब की दुकानें खुलना शुरू हो गई? लगभग 1 महीना से दुकान खुली लॉकडाउन के बाद। 1 महीना से? ठीक है। 1 महीना में अभी तक क्या रहा है स्टूडेंट का रेशियो यहाँ पे आने? यहाँ रेशियो अब हो रहा है कि बोनी होता भी है या नहीं भी होता है। किसी दिन बोनी हो गया, भगवान खुशी हो तो बोनी हुआ, नहीं भी नहीं होता है। ठीक है। एक तो बाउंड्री कारण कस्टमर आने बड़ा सोचता है, बंद है यहाँ पे, दुकान सब बंद हो चुका है और बहुत तरीका का हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। हम सब खाने तक का आफत आया हुआ है, बाउंड्री होने की वजह से हम सब दुकान आफत में आया हुआ है ना। हम सब क्या कर सकते हैं, विपरीत एकदम आया हुआ हम सब पे। एक कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट गिर चुका है हम सब पे। कितने दिनों से ये बाउंड्री का काम? ये लॉकडाउन में चालू हुआ ये काम। हम सब दुकान बंद था, हम सब पता भी नहीं चला, रातों रात दीवार खड़ा कर दिया गया और हम सबको समय भी नहीं दिया गया, ना कुछ नहीं दिया गया। अब गरीब आदमी मर रहा है। एक तो बाहर से स्टूडेंट आता है सबको पढ़ने के लिए, यहाँ पे बहुत गरीब तत्व के स्टूडेंट पढ़ते हैं। आप भी जानते होंगे कि यहाँ आधे से भी आधे दाम में बिकता है किताब, और जो स्टूडेंट को बेचना है वो बेच भी दे जाते हैं यहाँ पे। तो गरीब स्टूडेंट को यहाँ अगर बंद हो जाए दुकान तो गरीब स्टूडेंट पढ़ नहीं पाएगा। इसको सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, दीवार हटाना चाहिए। कम से कम गरीब स्टूडेंट इसे पढ़ता है, कोई अमीर आदमी नहीं पढ़ता, यहाँ से गरीब स्टूडेंट पढ़ता है जिसको बहुत कम हो पाए। तो सिचुएशन ऐसी ही बनी हुई है, चूँकि ये दीवार खड़ा हो जाने की वजह से इनका व्यवसाय छीनने के कगार पे आ गया है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो दुकान व्यवसायी हैं, जो यहाँ किताबों का व्यवसाय करते हैं और ये आज से नहीं है, ये लंबे अपने पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ दुकान लगाते आए हैं। लेकिन अब नौबत ये आ गया है कि अब धीरे धीरे इनकी दुकान छीनने के कगार पर है। आइए, एक बुज़ुर्ग हैं, ये काफ़ी समय से यहाँ इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? सूरज प्रसाद। सूरज प्रसाद। कितने दिन से आप हैं इस व्यवसाय में? बहुत जमाना हो गया सर, जब अपना बाजार था ना उस वक्त से हम यहाँ। क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बाद? ये दीवार खड़ा करने से पेट पर लात पड़ गया, बहुत दिक्कत हो गया, कस्टमर नहीं आता है।
कस्टमर कैसे आएगा फान के बाउंड्री? तो क्या लगता है कि इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को तो कुछ चीज़ करना चाहिए। आप इसके लिए लोगों को दुकान मुहैया नहीं कराया जा रहा है क्या अलग से? मैंने ये यहाँ पर जब दीवार खड़ा हो जाएगी तो हो सकता है कि कहीं साइड से गेट बना दिया जाए कि बच्चे इसमें आए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। एक गेट उधर से छोड़ा है, एक गेट इधर से, बाकी वो बिल्कुल बाउंड्री। बाउंड्री हो गया। हाँ, तो तो यहाँ किराया भी लेता है। किराया लेता है? हाँ, कितना किराया देना पड़ता 4051। है? मतलब ये 4051 आपका ये सिर्फ स्टॉल का? एक स्टॉल का। अच्छा। एक स्टॉल का। कौन लेता है किराया? प्याडा लेता है। कौन? प्याडा उद्योग भवन। अच्छा, उद्योग भवन से। हाँ, अभी भी आप लोग रेंट देते हैं इसका? तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि आखिर ये रेंट देने के बावजूद भी इस तरह की चीज़ें बना दी गई तो हमारा रोजगार ठप हो जाएगा तो हम कैसे खाएगा? वो मालिक है, बॉस है वो उद्योग भवन, वो जो चाहेगा वही होगा। तो ये बुज़ुर्ग हैं और ये काफ़ी समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस किताबों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये किताब का जो व्यवसाय है ये बहुत पुराना है और लोग जो छात्र हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस आते रहते हैं, अपने किताबें खरीदते हैं। चूँकि क्या है कि इनके पास पुराने किताबों का एक ये होता है और ये पुराने किताब बेचते हैं, बच्चों को मुहैया कराते हैं। एक और है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्या आप कितने दिन से इस व्यवसाय से जुड़े? 1980 से तो हम यहाँ देख रहे हैं। 1980 से आप? हम हैं, हाँ। क्या लग रहा है अभी व्यवसाय पर क्या असर? एकदम दीवार घेरने से गाहकी नहीं आ रहा है, बहुत आफत हुई। लॉकडाउन के बाद से सिचुएशन खराब हो। हाँ, किस तरह की किताबें बेचते हैं? छठा सतमा से जो भी किताब ऊपर होता है सब किताब बेचते हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, हस्तरेखा, ये सब सोफ़ा सेट वगैरह वगैरह, फर्नीचर उर्चर का किताब, यानी छठा सतमा से लेकर सब सारा किताब रखते हैं हम। कितना प्राइस तक आप लोग किताबें बेचते हैं यहाँ से? जो दाम रहा, दाम नया रहा तो उसमें 20%, 40% गाइड में डिस्काउंट देते हैं। और चूँकि सारा पुराना किताब ही बेचते हैं आप लोग? पुराना नया दोनों बेचते हैं। ये कहाँ से किताबें कहाँ से आती हैं? खजांची रोड में होलसेल दुकान है, वहाँ से भी आता है, कुछ बाहर से भी आता है। बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, बम्बे हो गया, ये सब जगह से आता है। क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ये उद्योग विभाग ने यहाँ पे दीवार खड़ा करना शुरू कर दिया है? नितिन नवीन क्या बोले? बोले नहीं, देख दाख के चले गए। तो कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? क्या लिख के दिया हुआ ऊपर की बाउंड्री हटाने के बारे में हम लोग लिख के दिए हैं। बाउंड्री हट जाएगा तो थोड़ा सा पोजीशन अच्छा रहेगा हम लोग के, और क्या सेलून थोड़ा रहेगा। बाउंड्री हो तो कोई भी नहीं करेगा कि तो बिकेगा कहाँ से? गेट तो बन रहा है ना वहाँ दोनों से? गेट तो एक उधर बन रहा था, उधर तो जिसके सामने है वो राजा रहेगा, हम लोग भी मंगा रहेंगे। तो परेशानी है यहाँ पे और हम और लोगों से चर्चा करेंगे इस विषय में। आप बने रहिए हमारे साथ। और भी जो दुकान इस किताब व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं जो सेकेंड हैंड किताबों का व्यवसाय कर रहे हैं और चूँकि इनकी रोजी रोटी यहाँ है, ये पुश्तैनी दुकान है इनका, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे ये दुकानें कर रहे हैं। लेकिन उद्योग विभाग के द्वारा ये दीवार बन जाने की वजह से इनकी रोज़गार है वो छीनने के कगार पे आ गई है। तो कुछ और हमारे साथ जो दुकान वाले हैं इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम हुआ और कब से यहाँ पर आप हैं? ये तो हमारे सौरभ कुमार नाम हुआ मेरा। ये हमारे पिताजी का दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, पुश्तैनी दुकान है। कितने साल से? ये आपको लगभग 38-40 ईयर की दुकान है, 35 साल पुरानी दुकान, 40 साल पुरानी दुकान है ये हमारी। क्या है कि यहाँ बहुत ही बहुत लोग बाहर से पुराने लोग आते हैं, गाने में आने में सेकेंड हैंड किताब मिलती है, आधी से आधी कम दाम में यहाँ बुक मिल जाती है यहाँ पे, इसलिए आते लोग बाहर से भी आते लेने के लिए। और अब एक्चुअली क्या हो गया कि जब से ये दीवार लगा है, वॉल लगा, उससे तरह कस्टमर नहीं आ पा रही है। और ये तो और 60 फीट उठने वाली है, तो इससे 60 फीट उठने से हम लोग के फ्रंट से दिखेगा नहीं, तो कस्टमर आ नहीं पाएगी, इसमें बिजनेस से और लॉस हो जाएगा। दूसरी कारण यह है कि एक तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में 2 महीने दुकान भी सबकी बंद थी, बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। लेकिन ये जो ब्याडा वाली जो है आपको बिना दीवार खड़ा करने का कारण क्या? ये पता नहीं, बिना इन्फॉर्म करके हम लोग को अपने से दीवार घेर दिए। ब्याडा वाले हमको इन्फॉर्म भी नहीं कि कुछ बोले भी नहीं गई है कि आपको दीवार घेर है, क्या घेरे, कुछ बोले भी नहीं, अपने से आके दीवार घेरवा दिया गया है। एमडी दीवार लगा दी है, उसके बाद एमडी है नहीं पटना में। इस बारे में उद्योग विभाग से आप लोगों ने बात नहीं की? बात की है, लेटर भी दिया हम लोगों ने, कोई जवाब नहीं दिया है, किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया है। कितना रेंट देते हैं आप लोग इसका स्टॉल? 5,000 रुपये किराया लगता है, 5,000। 5,000 किराया आप महीना का देते हैं मंथली जाता है, स्टॉल के लिए पर स्टॉल जाता है आपको। तो अभी भी चूँकि
क्या है कि उद्योग विभाग का ये भवन है और यहाँ पे ये जो दीवारें खड़ा की जा रही है उद्योग विभाग की तरफ से खड़ा की जा रही है। किताब बेचने वाले जो यहाँ लोग हैं ये काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इनको, और साथ ही साथ अगर देखें तो इनसे रेंट भी वसूला जाता है। 4 से 5 हज़ार रुपये इनका रेंट होता है इस छोटे से एक स्टॉल का। लेकिन अब इनका कहना ये है कि ये दीवार बन जाने की वजह से इनकी रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है और इस पर उद्योग विभाग को विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं छात्र जो यहाँ किताब लेने के लिए बाहर से भी आते हैं, कुछ पटना से भी होते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंडी होता है किताबों का, जहाँ पर सेकेंड हैंड किताब बेची जाती है, कम दामों पर किताबें बेची जाती है। तो हम और भी चर्चा करेंगे और किताब व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं और इस पे आगे हम चर्चा में बने रहेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं, गेट नंबर 7 है ये गांधी मैदान का, और यहाँ आप सामने में देख रहे हैं कि ये पूरे किताबों का बाज़ार सजा हुआ है। और ये जो मंडी है ये अब बिहार का सबसे बड़ा मंडी है किताबों का, जहाँ पर सेकेंड हैंड किताबें बेची जाती है। और यहाँ से ही पूरे बिहार के बाहर से भी लोग आते हैं किताबें ख़रीदने के लिए, और हर तरह की किताबें यहाँ पे बेची जाती है। तो यहाँ पे कुछ जो किताब व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनसे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या है सिचुएशन और किस तरह की बातें हो रही है। क्या कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, किताब कब से बेच रहे हैं? हम लोग सर 5 साल से हो गया। 5 साल जी। क्या असर पड़ा है इस बार लॉकडाउन में किताब बिक्री पर? अभी तो बड़ा बाजार नहीं है सर, अभी बहुत कम हो गया बड़ा बाजार। कितने दिन से शुरू कर दिए हैं लॉकडाउन के बाद, कब से शुरू हो गया ये? हम लोग सर अभी आपको 15 दिन से दुकान हम लोग खोल रहे हैं। 15 दिन से। तो क्या सिचुएशन है अभी? अभी कुछ नहीं है सर, बाजार कुछ कोई नहीं, स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, देख रहे नहीं सन्नाटा का रोड। तो और लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे जो इस किताब व्यवसाय से जुड़े हैं, और इनके इस लॉकडाउन में चूँकि हर तरह के व्यवसाय पर असर पड़ा है, लेकिन किताब की व्यवसाय जो है ये चूँकि छात्रों से जुड़ी है और छात्र लोग अभी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, सारे क्लासेस बंद है, जिसके वजह से इनके व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। और चूँकि अभी हमने आपको कुछ देर पहले ये बताया कि जिस तरह से ये उद्योग विभाग का एक बाउंड्री बनने की वजह से एक बहुत सारा बड़ा मार्केट था जब किताब का, उस पर ग्रहण लग चुका है, उस पर स्टूडेंट का जाना मुश्किल हो रहा है और वहाँ के व्यवसाय भी पूरी तरह से ठप होने के कगार पे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या है, कितने साल से यहाँ पे आप? 3 साल से। 3 साल से है। तो अभी क्या 3 सालों में अभी क्या प्रभाव दिख रहा है, किस तरह की सिचुएशन? ऐसा आज तक कभी स्थिति नहीं आया था। ऐसा कभी स्थिति नहीं आया था। क्या छात्र बिल्कुल नहीं आ रहे हैं? नहीं किताबें नहीं बिक रही है? नहीं। अच्छा, किस किस चीज़ का किताबें आप लोग बेचते हैं? कंपटीशन और स्कूल का। कंपटीशन का और स्कूल का? जी। तो अभी तो सारे स्कूल कॉलेज और जितना कोचिंग क्लासेस है सब बंद है, जिसमें हाँ। तो उससे पूरी तरह से बाधित हो गया है आप लोगों का? जी जी। दिन भर में क्या कितना का बिक्री हो जाता था, अभी क्या नहीं हो रहा है? दिन भर में पहले बिक्री 10,000 12,000 15,000 इस तरह से होता था, अखनी 1,000 2,000 के करीब में रह जाता है। मतलब रेंट कितना देते हैं आप लोग इसको? रेंट 4,051 है। 4,051। अच्छा, ये भी उद्योग विभाग के ही अंडर में आता है ये पूरा? तो चूँकि ये दीवार घेरने की वजह से आप लोग का बिजनेस भी ठप होने के कगार पे है। बोलो। अभी जाने का क्या लग रहा है उसमें, क्या? वो तो बात है ये सर, मान ली कि अब रास्ता घर आ जाएगा तो स्टूडेंट अब कैसे आएंगे, वो तो आ नहीं सकते। अब जैसे गाड़िए वाला आएंगे तो गाड़ी लगाने पार्किंग तो आए कि गाड़ी लगाए यहाँ बुक ले लिया, अब वो गाड़ी जब सोचा कि रास्ते बंद है तो आगे बढ़ जाएगा सर, तो कस्टमर तो आएंगे नहीं। बाउंड्री के अंदर रहेगा तो गेट भी बनाया जा रहा, हो सकता है गेट में कुछ एंट्री करने का ऑप्शन नहीं ना, तो उनका अपना ये संपत्ति ना हो जाएगा, वो गेट खोलने के लिए टाइम ही नहीं देंगे, अपने टाइम पे गेट खोलेंगे तो हम लोग को थोड़ी कुछ होगा। अब जैसे 9 बजे वो गाड़ी पार्किंग अंदर डालेंगे, 10 बजे बाद उसके पार्किंग निकालेंगे, उसके बाद तक कस्टमर आएगा कैसे सर? तो इस पर क्या करना चाहिए उद्योग विभाग को, इस पर आप लोग क्या? अब तो हम लोग क्या बताएं, अब उन्हीं को सोचना चाहिए ना कि जब दिए हैं तो उनको ही रास्ता ना देना चाहिए सर। कितने साल से यहाँ मार्केट में? मार्केट का हो गया सर 20 बरस ऊपर, मतलब कि होंगे, कल तो कितना हो गया, 20-25 हो गया, ज़्यादा होने जा रहा है। तो बहुत प्रकार की समस्याएं हो रही यहाँ के किताब व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तमाम आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर के वहाँ लास्ट तक आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो बाज़ार है ये पूरा किताबों का बाज़ार है, और यहाँ नए पुराने सब तरह की किताबें बिकती हैं बहुत ही कम दाम में, जहाँ से छात्र खरीदते हैं और जो गरीब छात्र हैं जो सक्षम नहीं है नए किताब खरीदने में,
वो यहाँ पर आते हैं और अपने ज़रूरत की किताबें हैं वो ख़रीदते हैं। तो आज सिचुएशन ये है कि इन किताब व्यवसायियों पर कहीं ना कहीं इनकी बिज़नेस ठप होने के कगार पर आ गई है। और इसके दो कारण है। एक कारण तो ये है कि लॉकडाउन की वजह से जब स्कूल कॉलेज बंद हैं तो किताब के व्यवसाय भी पूरी तरह ठप है। साथ ही साथ उद्योग विभाग द्वारा ये जो दीवार खड़ी की जा रही है इसके कारण भी कहीं ना कहीं इनके व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। तो और भी लोग हैं, इनसे जो पुराने यहाँ के व्यवसायी हैं इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या है सिचुएशन और किस तरह की हो रही है। देखिए यहाँ देखिए पूरे किताब की ही मंडी है और हम जहाँ खड़े हैं ये मेरे ऊंचाई की किताबें सब इसमें लगाया गया है। देखिए इस किताब पर पेस्टिंग भी चल रहा है कि कैसे किताबों को तैयार किया जाता है जो फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं। क्या कहना आपका, कितने साल से आते हैं? हम तो यहाँ सर आपको लगभग 8 साल से हैं यहाँ पे। अब बहुत पुराना मार्केट है ये। पुराना मार्केट? हाँ, लगता है कम से कम 40 साल पुराना, कम से 50 साल पुराना ही मार्केट। क्या असर पड़ा है इतने दिनों में? असर तो बहुत पड़ गया सर, बहुत इस बार लॉस हुआ हम लोग को। इस बार हम लोग का सीजन का समय है, सीजन का समय है, कुछ होना जाना नहीं है, इस बार तो बहुत लॉस हुआ है। ये किताबें कहाँ से मंगाते हैं आप? हम लोग तो बाहर से मंगाते हैं, कुछ स्टूडेंट भी बेचता है, इसी में हम लोग कस्टमर को 50% 60% डिस्काउंट करके बेच देते हैं। अब ये दुकान से यही चीज़ लीजिएगा तो आपको 400 450 लगेगा, यहाँ आपको 150 में मिल जाएगा सेम किताब। मतलब ये कहिए कि रिजनेबल रेट में वही किताब मिल जाता है जो नए का दाम एफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ खरीद लेते जी। किस चीज़ का किताबें आप यहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगा सर, 6-1 से लेके आपको कंपटीशन तक यहाँ मिलता है। कंपटीशन तक? जी, जो बुक खोजिएगा यहाँ मिल जाएगा। तो वही बात है कि किताबों की मंडी में पूरी तरह से उदासी छाई हुई है। यहाँ पर छात्र को नहीं आने के वजह से इनका व्यवसाय पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। कभी ये गलियारा जो देख रहे हैं ये गुलजार हुआ करता था, यहाँ छात्रों की हुजूम लगा करती थी, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है क्योंकि छात्र यहाँ आ नहीं पा रहे हैं और किताबों के व्यवसाय पर ग्रहण सा लग गया है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये न्यूज़ आप फेसबुक पर देखते हैं तो फेसबुक को भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।